निर्जन प्रदेश के सेला नगर से देश के शासक का मेमना सियोन की पुत्री के पर्वत के पास भेजो। अरनोद नदी के घाटों पर मोआब की स्त्रियां नीड़ से भगाई हुई चिड़ियों जैसी हैं। वे कहती हैं, परामर्श के बाद निर्णय कीजिए। दोपहरी में हमें रात जैसा अंधेरा दीजिए। निराश्रय लोगों को छिपाइए। शरणार्थियों के साथ विश्वासघात न कीजिए। मोआब के शरणार्थियों को अपने साथ रहने दीजिए। विनाश करने वाले से उनकी रक्षा कीजिए। जब अत्याचार और विनाश समाप्त होगा और आक्रमणकारी देश से लुप्त हो जाएगा, तो प्रेम के आधार पर दाऊद के तंबू में एक सिंहासन प्रतिष्ठित किया जाएगा और उस पर एक निष्ठावान और न्यायप्रिय व्यक्ति विराजमान होगा, जो सबको न्याय दिलाएगा। हमने मोआब के असीम अहंकार, अक्खड़पन, घमंड और गर्व के विषय में सुना, किंतु उसकी डींग व्यर्थ है। अब मोआब पर विलाप कर रहा है। सभी मोआबी रो रहे हैं। वे पूर्णतः निराश होकर कीर हरेसेत की किशमिश टिकियों के लिए आह भर रहे हैं, क्योंकि हेशबोन के खेत और सिब्मा की दाखबारियाँ कुम्हला रही हैं। वे यजेर तक, उजाड़ खंड तक फैली थी। उनकी दाखलताएं समुद्र के उस पार बढ़ गई थी। उनकी अंगूरी पीकर राष्ट्रों के शासक लड़खड़ा कर गिर जाते थे। इसलिए मैं यजेर की तरह सिब्मा की दाखबारियों के लिए रोता हूँ। हेशबोन और एल-आले, मैं तुमको अपने आंसुओं से सींचता हूँ, क्योंकि वे आनंद के गीत अब नहीं सुनाई पड़ते जो तुम्हारे फलों और फसलों के विषय में गाए जाते थे। घाटियों से हर्षध्वनि लुप्त हो गई है। दाखबारियों में उल्लास और जयकार नहीं सुनाई पड़ता। रस कुंडों में अंगूर नहीं पेरे जाते हैं। आनंद के गीत बंद हो गए हैं। मेरा मन मोआब के लिए, मेरा हृदय किरहेरेस के लिए वीणा के तारों की तरह कांपता है। मोआब अपने पहाड़ी पूजा स्थान की तीर्थ यात्रा करेगा और अपने मंदिर में प्रार्थना करेगा, किंतु उससे उसे कोई लाभ नहीं होगा। ये मोआब के विषय में प्रभु की पुरानी दिव्यवाणी है। अब प्रभु ये कहता है, ठीक 3 वर्षों के बाद मोआब का वैभव समाप्त किया जाएगा और उसकी विशाल जनसंख्या का अवशेष नगण्य होगा।